हर हर महादेव। आज आप सुन रहे हैं श्रावण मास का महात्म्य अध्याय 4 और इसी के साथ सुनेंगे शिव पुराण की विशेष कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। ईश्वर बोले सनत कुमार जी से। यहाँ ईश्वर भगवान शंकर को कहा जा रहा है। शंकर भगवान सनत कुमार जी से कहने लगे कि हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का तुमसे वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण पारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हिमानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और फिर पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करके रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की भी पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस महाव्रत को अवश्य ही करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में मासों उपवास की विधि, इस विधि को आप आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या फिर पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषभ ध्वज शंकर जी की अर्चना पूजा षोडश उपचार से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उनको भोजन कराएं और प्रणाम करके उनको विदा करें। इस प्रकार से किया गया मासों उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवती व्रत के विधान को अब तुम सावधान होकर सुनो। अत्यंत ही आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझको प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों की देव गौरीपति महादेव का इन 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार से श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई जो संदिग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करें। ये सुनकर सनत कुमार बोले महादेव जी से, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बतलाइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? तब ईश्वर बोले कि हे ब्रह्मापुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में तुम सावधान होकर सुनो। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि को प्रदान करने वाला, शंकर जी की प्रीति को उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी।
उसने अपने साथ संसर्ग करने के लिए अत्यंत ही दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी हुई थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नगन करके उनके भूषण आदि लेकर उनका बड़ा तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूट लिया था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहा करता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में और उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत ही कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बहुचालन के द्वारा काम बाणों को छेड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां जाकर उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम उस नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे और कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तो कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर अब बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्वविद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे आप उपाय बतलाइए। इतनी बात बताकर शंकर भगवान सनत कुमार जी से आगे कहते हैं। ईश्वर सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, उस सुगंध के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस सुगंधा के कर्मों को जानकर उससे आदरपूर्वक कहने लगे। मुनि वशिष्ठ जी सुगंधा से बोले कि तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। हे भद्रे, तुम तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में जाकर करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। शंकर भगवान सनत कुमार जी से आगे कहते हैं कि तभी से उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सुगंधा शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निस्संदेह प्राप्त करती है। हे सुवर्त, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती हैं और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती हैं। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती के सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों के सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से या फिर मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए और इसके बाद आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा को सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए अब हम शिव पुराण की विशेष कथा का श्रवण करें। पिछली अध्याय की कथा में हम सबने सुना था कि देवी सती भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची। अब उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहां पर वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था।
नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर देवी सती द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृदय संबंधी और बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी ही प्रसन्न हुई। तदंतर वे अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन कहने लगी। सती बोली कि पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करते हुए सती बोली कि हे भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते हैं? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ और हे कनव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते हैं? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की इन बातों को सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा कि भद्रे, तुम्हारी इन बहुत बातों को बनाने से क्या होगा? इस समय तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ठहरो या फिर चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से वो बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का ही राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत ही क्रोध में भर गई अब, और अपने मन में सोचने लगी कि जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती हुई देखकर चुपचाप सुनता है, वे दोनों ही नरक में जाते हैं, और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार से अपने मन में विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और संपूर्ण लोकपाल अवाक से रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। अब जब दक्ष के यज्ञ में ये सब हो रहा था, उधर नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंच गए और वहां जाकर शंकर जी को उन्होंने दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। सारी बात को सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हो उठे। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्रकाट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सनिपात रोग उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही आज्ञा दीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी उसको कि हे महाबाहु वीर, तुम शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की इस आज्ञा को पाकर, इस आज्ञा को सिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए उस दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ काली देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे अनुनय विनय करने लगे। वे बोले, हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस मान भय से हमें मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने तो धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मानना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है,
इसी कारण से यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का ऐसा यह वचन सुनकर दक्ष अब चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही वहां अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, परमत, गुहैक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्मा राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों के सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। जबकि वे लाखों की संख्या में थे, फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय को देखकर वीरभद्र को अब बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहयकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध भूमि में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सब ने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां पर खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे कि हे गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने के योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन को धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ पर आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे तुम। ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते हैं। बृहस्पति जी का ऐसा कथन सुनकर अब सभी लोग यानी कि संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा कि तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ तुम, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। हे सखे इंद्र, हे मित्रवर सूर्य, हे चंद्रमा, हे धन अध्यक्ष कुबेर, हे पाशधारी वरुण, हे मृत्यु, यमुना के बड़े भैया हे यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही आपको भेंट अर्पित करूंगा। उन सब से इस प्रकार से यों कह करके क्रोध में भरे हुए वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अब बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब 10 दिशाओं की ओर भाग गए। लोकपालों और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर तो वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपवीजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूंछ नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर उनकी हंसी उड़ाई थी, इसलिए शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्निपत्नी सुधा और सुहाग को भी अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने और अनेक ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी के द्वारा कहने के योग्य नहीं हैं। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितृ, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर वहां से भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सबको शिवगणों ने भगा दिया।
ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां पर स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। ये जानकर पितामह ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए और वहां पर उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत होकर अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणारविंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। शंकर भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्मा रूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट को धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। हे भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके परपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार हैं, वशटकार तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे प्रभु, हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हो गया? हे रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी ने कहा, हे पितामह, सावधान होकर मेरी बात को आप सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश पहुंचाने वाला हो। हे ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यूं कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनकल तीर्थ में, जहाँ पर प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहाँ पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वह सब देखा। स्वाहा स्वधा पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितृ, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे तो किसी की दाढ़ी, तो किसी की मूछें नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया हुआ देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा हुआ देखकर महादेव जी ने हंसते हुए उनसे कहा, हे वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र ही यहाँ पर ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यूं कहने पर वीरभद्र ने बड़ी ही उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी मैं इसे जीवित कर दूंगा। ये सुनकर वीरभद्र फिर से बोले भगवान शंकर से कि भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम कर दिया था। अब तो केवल पशु का सिर ही बचा है, किंतु उसका मुख बहुत ही विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी हुई थी, अब दक्ष के धड़ के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर अब लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका सत्वन किया। सत्वन करते हुए दक्ष कहने लगे कि सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा ही नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन ब्रह्मा और सवात्म रूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वर्ण करने के योग्य हैं।
उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा ही भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो, सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा ही प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ही ज्ञानी हो गए और इसके बाद पर पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर अब तपस्या करने लगे। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। शिव परिवार की जय।